Now question 2 is on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. ठीक है, आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेशियो कंपेयर करना बताया था शुरू में एक चार्ट बना के. ठीक, सो वैसे ही रेशियो कंपेयर करने हैं आपको और फाइंड करना है कि जो आपको इक्वेशंस का जो पेयर दिया गया है वेदर इट इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट. ठीक है, ये तीनों कंडीशंस में से आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी. ओके, सो फर्स्ट इज रिटन हियर, लेट्स सी 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. These two equations are given. Okay, so solution. ठीक है, comparing these two equations, comparing both equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, which implies that a1 क्या हो जाएगा, a1 is equal to 5. क्लियर है, b1 is equal to -4. ओके, एंड c1 is equal to 8. ठीक है, दिख रहा है a1x plus b1y plus c1. ओके, देन a2 is equal to 7, then b2 is equal to 6 and then c2 is equal to -9. ठीक है, ये आपको वैल्यूज मिल गई हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की. ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है, मीन्स ये रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2. ओके, फाइंडिंग द रेशियो नाउ. ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7. ओके, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, राइट, and c1 upon c2 is equals 8 upon -9. Okay, then you can see a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, is not is equal to c1 upon c2. What is the condition here? What we can see, a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2 and is not is equal to c1 upon c2. Means कौन सी कंडीशन होगी आपकी? Okay, in this condition यूनिक सॉल्यूशन. ठीक, थ्री कंडीशंस देखी थी आपने, यदि एक भी आपस में बराबर नहीं है मींस के यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ठीक है, यदि दो बराबर है और एक बराबर नहीं है उस कंडीशन में पैरेलल लाइंस मिलेंगी आपको, और जो है तीनों आपस में बराबर हैं देन कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी. ठीक है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. और ध्यान आपको कैसे रहेगा, अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कंडीशन जो है दिमाग में बैठता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस विथ योरसेल्फ. ओके, ठीक, योरसेल्फ ही आपको सॉल्व करना है. ठीक, सो इससे आपको मिला कि इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. ठीक, ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, दिस या ये आपको मिल गया तो हम इसको देयरफॉर लिख सकते हैं. देयरफॉर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको. ठीक, आपको इक्वेशन दे रखी हैं, इनको आपको कंपेयर करना है इन इक्वेशंस के साथ. ठीक है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और बस उनका रेशियो निकाल देना है. रेशियो निकालने पे जो थ्री कंडीशंस मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी उसमें से जो भी कंडीशन फुलफिल होगी उसका जो आंसर है वो ले लेना है ना. यदि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है मीन्स यदि ये तीनों आपस में बराबर, कोई भी आपस में बराबर नहीं है मीन्स की वन सॉल्यूशन मिलेगा आपको. ठीक, वो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. तीनों आपस में बराबर है मीन्स की सो मेनी सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग के दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है मीन्स की नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट हमने किया है. यहाँ पे एक और है सेकंड, सेम एज इट इज है, आपको उसमें कंपेयर करना है और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा. सो दैट क्वेश्चन यू सॉल्व योरसेल्फ. ओके, अब देखिए क्वेश्चन 3, इसमें भी आपको कंपेयर करना है रेशियोज को a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को, और आपको फाइंड आउट करना है कि कंडीशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो सेम प्रोसेस है जो हमने सेकंड में किया था. ठीक है, यदि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मीन्स कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है या सो मेनी सॉल्यूशंस हैं तो कंडीशन क्या होगी, कंसिस्टेंट. एंड इफ नो सॉल्यूशन
देन कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जबकि तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है। कैसे, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, ठीक है। ये दो बराबर हैं और ये नहीं है बराबर, उस कंडीशन में आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मींस इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, रेशियो। और रेशियो जब आपका ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे तब हो जाएगा आपका सो मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट कंडीशन आएगी, ठीक है ना। सो उसी बेसिस पे हमको सेकंड जैसा ही ये थर्ड भी है, बस वहां आपको बताना था कि इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, और यहाँ आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। मेथड सेम है दोनों की। सो देखिए इसको, ठीक है। हियर सॉल्यूशन, कंपेयरिंग गिवन, ठीक है ना, ये तो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके हैं। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -8, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि इज इक्वल टू की उस साइड लिखा है, बट हमारी इक्वेशन में क्या है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 और ये है इज इक्वल टू 8, सो मैं इसको लिख दे रही हूँ -8 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ऐसा। और ये इज इक्वल टू 9 था, सो हम इधर ले आए, ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा आप लोग क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, ओके। And b1 is 4, b2 is -6 and c2 is -9, okay. Then finding the ratio, now a1/b1 is equal to 2/4, which implies that 1/2, is that clear? b1/b2 is equal to -3/6, it will be again 1/2, ठीक है। And now find c1/c2 is equal to -8/9. Oh, this is different, which implies that a1/a2 दिख रहा है ना आपको, is equal to b1/b2, मिला है ये दोनों बराबर, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, बट जो थर्ड है इट इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। ये 8/9 मिला है आपको, इट इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये दो आपस में बराबर है, थर्ड आपस में बराबर नहीं है, मीन्स की ये कंडीशन बन रही है नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज देयरफॉर नो सॉल्यूशन। एंड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन है यदि, तो कंडीशन आपकी आएगी इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। देयरफॉर कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यही बताना था आपको। और थोड़ा सा और लिख लेते हैं ब्रैकेट में, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट होगी ये कंडीशन, आया समझ में आपको, ठीक। सेम है, सेकंड था वैसा ही ये भी है, ठीक है। सो ऐसे ही बेटा आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। एक और मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 35/23x प्लस -y इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो और सेकंड इक्वेशन 9x - 10y इज इक्वल टू 14 दे रखा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसेस, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दिख रहा है a1x प्लस b1y, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। इसको माइनस में ट्रांसपोज कर देते हैं क्योंकि हमारा c1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही है इक्वेशन में, इसलिए यहाँ यदि राइट हैंड में दिया हो तो उसको आप लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। 9x - 10y ये भी राइट हैंड में दिया है, सो इसको भी लेफ्ट हैंड में ले आए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट, दिस इज द साइन ऑफ इम्प्लाइज दैट, ओके। a1 इज इक्वल टू 35/23, b1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, एंड c1 इज इक्वल टू 1, अगेन
A2 is equal to 9, B2 is equal to -10, and C2 is equal to, sorry, C1 is -7 here, -7, and C2 is -14. Okay, so now finding the ratios. A1 upon A2, A1 upon A2 is equal to 35 upon 23 अपॉन 9. इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35 अपॉन 23. देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल लेकर के कर देते हैं. मतलब ये जो डिवाइड का साइन है इसकी जगह हो जाएगा मल्टीप्लाइंग का साइन, और जो डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स की 1/9. ठीक है, दिख रहा है आपको A1 अपॉन A2. ठीक, ये आ रहा है आपका. इसको रेसिप्रोकल लेके भी हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. अब B1 अपॉन B2 फाइंड कीजिए. B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/10 है ना, दोनों का माइनस है जो कि कैंसिल हो जाएगा. एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -7 अपॉन -14, दैट विल बी 1/2. दिख रहा है आपको, तीनों ही है जो कि इक्वल नहीं है. दिख रहा है आपको, विच इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. सो कंडीशन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट. ठीक है, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जस्ट हमने अभी पहले किया था. ठीक है, देयरफॉर द कंडीशन will be consistent. ओके, एंड ब्रैकेट में लिख लीजिए there will be यूनिक सॉल्यूशन. ठीक, इस कंडीशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके आप लोग करेंगे, बहुत इजी है, आ गया होगा आपको समझ में. ठीक, 4 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4. ओके, the question is which of the following pair of linear equations are consistent और inconsistent. ठीक है, आपको pair of equation दे रखा है, दिख रहा है आपको. ठीक है, ये आपको बताना है कि consistent है या inconsistent है. और आगे कह रहा है if consistent obtain the solution graphically. clear है, यदि consistent है तो आपको graphically solution find करना है. ऐसा क्यों कह रहा है भाई ये कि consistent है तो आप solution find करो. ऑब्वियस है ना कि यदि इनकंसिस्टेंट आ गया तो इनकंसिस्टेंट में क्या कंडीशन बनती है, नो सॉल्यूशन. इफ देयर आर नो सॉल्यूशन द कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट सॉरी. और यदि इनकंसिस्टेंट है तो हम आंख बंद करके कह देंगे कि सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है ना. सो इसलिए वो कह रहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है, अब यहाँ हम ग्राफ बनाना देखेंगे. ठीक, सो फर्स्ट फाइंड द कंडीशन कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, सॉल्यूशन comparing given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 implies a1 upon a2 is equal to 1/2, b1 upon b2 is equal to 1/2 and c1 upon c2 is equal to minus. ठीक है, सो -5 अपॉन -10. ठीक है ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि हम कंपेयर कर रहे हैं, देन हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे. सो दिस विल बी 1/2. ठीक, तीनों आपस में आपको क्या मिले हैं, बराबर. a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है, which implies that the condition will be consistent. Okay, the condition will be consistent and there will be so many solutions ठीक है, नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है, अब सॉल्विंग ग्राफिकली क्या कर रहे हैं हम, सॉल्विंग ग्राफिकली. ठीक,
सो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लीजिए आप, सॉल्विंग ग्राफिकली एक्स प्लस वाई इज है ना इज इक्वल टू 5। इसको हम लिख देते हैं y के फॉर्म में, सो दैट कि आपको मालूम है मैंने एक आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि हम x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और उसके लिए y की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर। ठीक, आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं पहले इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन हम x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, ठीक, उसकी हेल्प से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन सॉल्यूशन टेबल में पुट करेंगे फॉर बोथ इक्वेशंस, ठीक है। सो ये y के फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी 5 माइनस एक्स। ठीक, नाउ मैं यहां लिखती हूं अब, ठीक है। ओके, देन x की वैल्यूज जो है हम स्मॉल वैल्यूज लेंगे सो दैट कि हमको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना आए। ठीक, सो x ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लीजिए, 0 लेंगे देन 5y जो है बड़ा हो जाएगा, आपका बिग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, व्हेन x कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक, x इज इक्वल टू 2, बस आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, है ना। सो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट विल बी 3, ठीक है। y आपको मिल गया है 3। अगेन अब आप क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू, अब ले लीजिए x इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो इट विल बी 2। नाउ x इज इक्वल टू क्या ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 1 ले लेते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। x is equal to 1, which implies that y is equal to 5 minus 1 is equal to 4, ठीक है। अब इसको आप इस सॉल्यूशन टेबल में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। In last 3.1 exercise I had explained that we want okay, it is necessary minimum 2 values for making the graph, minimum 2 values are necessary and maximum कितनी भी values हम लोग ले सकते हैं, बट 3 वैल्यूज लेके आप ग्राफ बना रहे हैं ये भी ठीक है, एवरेज है, ठीक है, बट मिनिमम 2 वैल्यूज आपको चाहिए ही चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, x एंड y, ठीक। x की आपने फर्स्ट लिया था 2, देन y आपको मिल गया था, जब आपने x लिया था 2, ठीक है ना, तब आपको y क्या मिला था 3, x 3 then y was 1 and x 3 then y 2 and x is equal to 1 then y is equal to 4, ये हमको वैल्यूज मिली। अगेन आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। दिस इज नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 2 है आपका 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम y के फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। 10 ट्रांसपोज कर दिया, 2x ट्रांसपोज कर दिया, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। नाउ अब इसमें x की अलग अलग वैल्यूज लीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाइए, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू, क्या रख दें हम इसमें, x इज इक्वल टू 2 लेके देख लेते हैं, 2 implies that y is equal to 10 minus 2 into 2 4 upon 2, so 10 minus 4 6 upon 2, so value will be 3, ठीक है। अगेन x is equal to 3 रख दीजिए, so y is equal to 10 minus 6 upon 2, so this will be 4 upon 2 is equal to 2। now अब x इज इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, सो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 2, सो 8 अपॉन 2 दैट इज 4, ठीक है। सो आपको अब इसको सॉल्यूशन टेबल में पुट करना है तीनों वैल्यूज को। लगभग सेम ही वैल्यूज आई हैं, सेम वैल्यूज ही लेके चले हैं हम, बहुत इक्वेशंस सेम है क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर
कंडीशन जो है कंसिस्टेंट है और सो मैनी सॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंट कंडीशन है ये। एक्स और वाई, एक्स जब हमने लिया 2, देन वी गेट वाई 3, एक्स 3 देन वाई 2 एंड एक्स 1 देन वाई 4। ठीक है, ये दोनों का आपको सॉल्यूशन टेबल जो है मिल गया। नाउ प्लॉट द ग्राफ। ओके, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सो एक्स horizontal line, x axis vertical line, y axis on the right side of this origin point positive values of x, ठीक है, left side of this origin is negative value of x, up side of origin point positive values of y and down side of origin point negative values of y। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लेबलिंग कर लिया है। now we have to make the graph। so first of all take measurement ले लेते हैं। measurement 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। x पर हम चले हैं 2 और y पर हमको मिलेगा 3 तक। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट। ठीक, 2 and 3। अनदर पॉइंट, x पर 3 है और y पर है 2, x पर 3 एंड y पर है 2, 3 एंड y पर है 2, 3 2। x पर 1 है और y पर 4 है, x पर 1 है और y पर 4 है, तो x पर 1 है ना, x पर 1 एंड y पर 4, सो अप साइड। ठीक है, x पर 1 बढ़े हैं एंड y एक्सिस पर है अप टू 4, प्लस का 4 है। ठीक है, मीन्स कि नेगेटिव साइड में हमको जाना ही नहीं है। ये 3 पॉइंट्स मिल गए आपको, 1 and 4। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और जो दूसरा इक्वेशन है वो भी इस पे ओवरलैप करता हुआ ही मिलेगा, इसकी भी वैल्यू सेम है। ठीक, मीन्स कि आपको मिली है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन समझते हैं ना, जो एक के ऊपर एक होती है ना, उनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा जो ग्राफ है वो भी आपको यही मिलेगा, इसी लाइन पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, सो ये जो पॉइंट्स इस पर हैं ये इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना। हमने क्या बताया था, हमको क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो देयर आर so many solutions। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, 1 4 2 3 एंड 3।